हेलो दोस्तों, समथिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस का टॉप 50 का तीसरा सेट देखेंगे। खासकर ये सेट बीपीएससी टीचर और बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल की तैयारी करने वाले छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर इस सेट में आप टॉप 50 में 43 प्लस स्कोरिंग करते हैं तो आपका 80% मानकर चलेंगे कि आपका जीके जीएस तैयार हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल किस देवता को समर्पित है? पहला ऑप्शन है शनि देवता, दूसरा ऑप्शन है सूर्य देवता, तीसरा ऑप्शन है वायु देवता, चौथा ऑप्शन है वायुपुराण। मने मन आप लोग भी कमेंट करते जाएंगे कि इस एक नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो एक नंबर का आंसर होगा आपको सूर्य देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? इसका 4 ऑप्शन है। एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मकांडीय वेद आपको यजुर्वेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है? तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति आपको पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति आपको सामवेद से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चारों वेदों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन 1 संगीता, ऑप्शन 2 संहिता, ऑप्शन 3 मैत्री, ऑप्शन 4 गोपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आपको किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण आपको आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मत्स्य पुराण आपको सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण आपको हो गया मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके उत्तर भी बताते जाएंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल कितना से कितना तक था? तो बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाह ए बेखबर किस शासक का नाम था? अर्थात शाह ए बेखबर उपनाम किस शासक था? तो ये आपका इसका शाह ए बेखबर हम बहादुर शाह प्रथम को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह आपको मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपका क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल आपको कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? अर्थात इसका कहना है 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, उसका कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है डलहौजी का जब्ती सिद्धांत, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास, भारतीयों को अंग्रेजी सैनिक बनने का प्रयास, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपको क्या था? लॉर्ड पामर्स्टन था। लॉर्ड पामर्स्टन सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मतलब मूल नाम क्या था, उसके बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम आपको मणिकर्णिका था, जो मणिकर्णिका के नाम से एक मूवी आया था कंगना रनौत जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं, वह 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो इसको इनकार कर दिया था, तो आपको मंगल पांडे इनकार कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है?
मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 1885 से लेकर, अर्थात कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस टाइम से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? गांधी युग कहा जाता है, उग्रवादी चरण कहा था, उदारवादी चरण कहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ये आपको मुंबई शहर में हुई थी, जो पहले आपको बम्बई कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? मतलब संघीय प्रणाली का, ये आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के सुना देते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको संघीय प्रणाली 1935 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सचिन का पद किसके द्वारा निर्मित? भारत में सचिन का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सॉरी, यहाँ सचिन नहीं होगा, यहाँ आपको हो जाएगा सचिव हो जाएगा। सचिन की जगह आपको सचिव समझिएगा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है पार्लियामेंट सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चोम्स्की सुधार 1919, भारत सरकार 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका आंसर आपको 3 नंबर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। अर्थात भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? अर्थात किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 19 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? मतलब इसका क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ये शक्तियाँ, संघीय शक्ति आपको गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी की दी गई। अर्थात किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 19, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? पहला ऑप्शन है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका आंसर हो जाए आपको कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। अगर कोई ऑप्शन आप लोग को गलत लगता है किसी आंसर का, तो आप कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन के साथ उसका ऑप्शन ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा क्या इसका आंसर क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? अर्थात भीमराव अंबेडकर जी कहाँ से पहली बार चुनाव चुनकर आए थे? पश्चिम बंगाल से, मुंबई से, पंजाब से या तत्कालीन मध्य भारत से? तो उस टाइम भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सत्यानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी। नहीं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता आपको सच्चिदानंद सिन्हा है। इसी को बाद में हम अस्थायी अध्यक्ष भी सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र आपको 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी का उद्घाटन आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको क्वेश्चन पहले ही बताए थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे आपको संविधान BN राव थे। संविधान अर्थात बेनेगल संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं BN राव कहते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो आप लोग जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और संविधान सभा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष आपको राजेंद्र प्रसाद था। अगर इसी में अस्थायी अध्यक्ष बोलेंगे तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो आपको ऊपर में क्वेश्चन के रूप में बताया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? भीमराव अम्बेडकर जी ने, BN राव ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना कौन रखा था? तो जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, या उपयुक्त सभी पर? तो किसी देश का आर्थिक विकास सभी ये तीनों चीज़ पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार आकार, तीनों चीज़ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? ऑप्शन ए भारी उद्योग की कमी, ऑप्शन 2 कच्चे माल की कमी, ऑप्शन 3 अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण ही संरचना बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? और इसका कहना है शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्र में आपको आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है, अर्थात पढ़े लिखे ज़्यादा बेरोजगार शहरी क्षेत्र में प्राप्त मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? अर्थात भारत में गरीबी कौन गरीबी रेखा के नीचे है, कौन गरीबी रेखा से ऊपर, ये कौन निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नीति आयोग निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर। कौन से वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये आपको कोपरनिकस ने बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन है शाम का प्रकाश, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय विपरीत में देर तक चमकना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय विपरीत में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका क्वेश्चन का कहना है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा ऐसा कौन सा तत्व जो अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ सॉरी ये गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या आपको 88 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइंस से रिलेटिव है। जीव विज्ञान के वर्ष का जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीव विज्ञान के वर्ष का जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सीधा बोलेंगे, उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। जीवाणु को खोज किसने किया था? तो इसका चारों ऑप्शन आप लोग मने मन सोच लीजिए क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवाणुओं की कोशिका में क्या नहीं होता है? इसका कहना है, इस क्वेश्चन का कहना है जीवाणुओं की
कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है, जीव द्रव्य कला नहीं होता है, सूत्र कणिका नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है। तो जीवाणु के कोशिकाओं में सूत्र कणिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही किसके कारण बनता है? पहले दूध होता है, उसके बाद दही बन जाता है, तो वो किसके कारण होता है? आखिर दूध से दही क्यों बनता है? तो ये आपको लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेप्थलीन क्वेश्चन है, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन है, कोलतार, डीजल, चारकोल, केम्पर। तो नेप्थलीन का मुख्य स्रोत आपको कोलतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? ऑप्शन 1 है TNG, 2 TNP, 3 TNA, 4 TNT। तो किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल? TNT का नाम नोबेल तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1893, 1897, 1895 या फिर 1899। तो ये आपको किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये आपको 1893 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? अर्थात बौद्ध धर्म जो है उसका टेबो मठ किस राज्य में स्थित है? ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1599, 1699, 1799, 1657। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना आपको 1699 ईस्वी में किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? मतलब प्रमुख उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? तो प्रमुख उपनिषदों की संख्या 12 है। तो दोस्तों इस 50 क्वेश्चन में अगर जब आपका 43+ स्कोर हो जाता है तो समझिए आपका तैयारी 80% हो चुका है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी तरह डेली जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन देखने के लिए मेरे यूट्यूब समथिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।